हेलो एवरीवन, नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रीमर टीमैन रिएक्शन की मदद से फिनॉल का फॉर्माइलेशन किया जाता है। हमने पढ़ा था गटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में, जिससे बेंजीन का फॉर्माइलेशन किया जाता था, और रीमर टीमैन रिएक्शन की मदद से फिनॉल का फॉर्माइलेशन किया जाता है। तो आज जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है रीमर टीमैन रिएक्शन। जब फिनॉल की रिएक्शन जब पहले CHCl3 प्लस एक्वस NaOH देन H3O प्लस से कराया जाता है तो आर्थोसैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आर्थोसैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो आर्थोसैलिसिलडिहाइड होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। आर्थोसैलिसिलडिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 प्लस एक्वस NaOH से कराया जाएगा तो आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड जो है वो आपको इंटरमीडिएट के तौर पे देखने को मिलेगा। क्या? सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन फिर से कराई जाएगी एक्वस NaOH से, तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और जब इसकी रिएक्शन H+ से कराई जाएगी, H+ से, तो आपको आर्थोसैलिसिलडिहाइड देखने को मिलेगा। आर्थोसैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा वो होगा डाइक्लोरोकार्बीन। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो पैरासैलिसिलडिहाइड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आर्थोसैलिसिलडिहाइड से ज़्यादा होगा। पैरासैलिसिलडिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आर्थोसैलिसिलडिहाइड से ज़्यादा होगा। रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि जो आर्थोसैलिसिलडिहाइड होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जो पैरासैलिसिलडिहाइड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम बात करेंगे वोलेटिलिटी की, तो वो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आर्थोसैलिसिलडिहाइड जो होगा वो मोर वोलेटाइल होगा देन पैरासैलिसिलडिहाइड। आर्थोसैलिसिलडिहाइड इज मोर वोलेटाइल देन पैरासैलिसिलडिहाइड। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी आर्थोसैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलडिहाइड को हम स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी बातें रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में, तो लिखा है कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ए CHO group is introduced at आर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। कहाँ पे लिखा है? आर्थो पोजीशन पे। क्या पैरा सल्फाल्डिहाइड नहीं बनेगा? बनेगा, पैरा सल्फाल्डिहाइड भी बनेगा, आर्थो सल्फाल्डिहाइड भी बनेगा, लेकिन जो आर्थो सल्फाल्डिहाइड होगा वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लिखा इस रिएक्शन को रीमर टीमेन रिएक्शन कहा जाता है। कह रहा जो इंटरमीडिएट है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड होगा जो कि हाइड्रोलाइज्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड। देखिए आपको यहाँ फिनॉल की रिएक्शन कराई गई है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, तो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट के तौर पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से कराई गई NaOH से, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन कराई गई है H प्लस के साथ, तो आपको आर्थो सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट रीमर टीमेन रिएक्शन।